नमस्ते दोस्तों, स्वागत है जानो तो सही चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी सच्चाई जो आपकी स्कूल की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दे सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों ने निएंडरथल्स को सिर्फ आदिम मानव के रूप में पढ़ा है, जैसे वे बस गुफाओं में रहने वाले सीमित समझ वाले इंसान थे। लेकिन क्या सच इतना आसान है? आज की आधुनिक रिसर्च बताते हैं कि निएंडरथल्स सिर्फ साधारण शिकारी नहीं थे। वे बेहद सक्षम, संगठित और आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान थे। उन्होंने सिर्फ पत्थर के औजार नहीं बनाए, बल्कि वे संसाधनों का गहरा उपयोग करते थे, जटिल शिकार रणनीतियां अपनाते थे और ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करते थे जिन्हें देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। बचपन से हमने सीखा होमो सेपियंस मतलब स्मार्ट, निएंडरथल मतलब प्रिमिटिव। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जर्मनी और यूरोप की कई पुरातात्विक साइट्स पर मिले सबूत बताते हैं कि निएंडरथल बड़े जानवरों का शिकार करने के बाद उनकी हड्डियों से बोन ग्रीस निकालते थे, यानी वे समझते थे कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट से मिलती है। सोचिए, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। वे जानवरों के अलग अलग हिस्सों को योजनाबद्ध तरीके से प्रोसेस करते थे, स्टोर करते थे और समूह में काम करते थे, यानी काम का बंटवारा। कोई शिकार करता, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई प्रोसेसिंग, कुछ शुरुआती असेंबली सिस्टम जैसा। और अब सबसे बड़ा शौक, निएंडरथल्स ने प्राकृतिक पदार्थों से टार जैसा चिपकने वाला पदार्थ भी बनाया। जी हां, लगभग 65,000 साल पहले। इसका मतलब था कंट्रोल्ड फायर, सही तापमान, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी बेसिक केमिस्ट्री की समझ। उन्होंने इस एडहेसिव का इस्तेमाल पत्थर के औजारों को लकड़ी के हैंडल से जोड़ने में किया, यानी सिर्फ टूल नहीं, कंपोजिट टूल इंजीनियरिंग। आज जिसे हम मटेरियल साइंस कहते हैं, उसकी शुरुआती झलक वहां दिखाई देती है। अब बात करते हैं उनकी हंटिंग इंटेलिजेंस की। शोनिंगन जैसे क्षेत्रों में मिले प्रमाण बताते हैं कि वे बड़े समूहों में कोऑर्डिनेटेड हंटिंग करते थे। वे जानवरों की मूवमेंट समझते, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते और स्ट्रेटेजिक एम्बुश क्रिएट करते। ये सिर्फ ताकत नहीं, प्लानिंग थी, कम्युनिकेशन थी, टीम वर्क था। तो सवाल उठता है, अगर निएंडरथल इतने सक्षम थे तो वे खत्म क्यों हुए? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण थे। क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन, डिजीज और होमो सेपियंस के साथ इंटरब्रीडिंग। और सबसे दिलचस्प बात, आज भी कई आधुनिक इंसानों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल जेनेटिक ट्रेस मौजूद हैं, यानी वे पूरी तरह गए नहीं, उनका हिस्सा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। तो असली सबक क्या है? इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि प्रिमिटिव कह देना आसान है, लेकिन सच अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। निएंडरथल्स शायद उतने साधारण कभी थे ही नहीं। वे अपने समय के बेहद अनुकूल, समझदार और इनोवेटिव सर्वाइवर्स थे। तो अगली बार जब आप किसी को कम समझें या सिर्फ सतह देखकर फैसला करें, रुकिए और याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता, क्योंकि असली इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो इतिहास की धूल में छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी सोच थोड़ी भी बदली तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जानो तो सही चैनल को, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ जानकारी नहीं, सोच बदल देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छुपी हुई सच्चाई के साथ। जानो तो सही, सच हमेशा सही होता है। धन्यवाद दोस्तों।